नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। कांटा चौराहा स्थित प्राचीन शिव हनुमान मंदिर एवं श्री राम गौशाला जगन्नाथपुरी परिसर में मंगलवार को एक भव्य आध्यात्मिक सभा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर राजजुगल हनुमान पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 विष्णुदास जी महाराज के सानिध्य में देश के विभिन्न संत समाज से आए कई प्रतिष्ठित पीठाधीश्वरों ने भाग लिया। कार्यक्रम में श्री जगतगुरु पातालपुरी पीठाधीश्वर श्री बालक देवाचार्य जी महाराज तथा नरसिंह पीठाधीश्वर श्री अवधेशाचार्य जी महाराज विशेष रूप से पधारे। इसके साथ ही नोएडा उत्तर प्रदेश से परम पूज्य महंत श्री जगदीश्वर जी महाराज तथा रामेश्वर धाम से महंत श्री शिवदास जी महाराज भी उपस्थित रहे। सभा के दौरान सभी संतों ने सनातन धर्म के संरक्षण एवं धर्म व संस्कृति के प्रति जागरूकता तथा गौ सेवा के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। महंत शिवदास जी महाराज ने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और समाज में धार्मिक व सांस्कृतिक एकता की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री श्री 1008 विष्णुदास जी महाराज ने वर्तमान समाज में फैल रही विभिन्न कुरीतियों और नैतिक चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करते हुए इनके समाधान हेतु धर्म और अध्यात्म से जोड़ने का मार्ग सुझाया। उन्होंने प्राचीन शिव हनुमान मंदिर की परंपरा, इतिहास और धार्मिक महत्व की विस्तृत जानकारी भी उपस्थित जनों को प्रदान की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे और संतों के आशीष व मार्गदर्शन का लाभ उठाया। जयपुर से प्रियंका माली की रिपोर्ट। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये बलाई है, ये जाट है, ये यादव है, ये कुम्हार है, ये नायक है, ये फलाना है, ये ढकाना है, ये क्या है? सब लोग जो करते हैं ऐसे विभाजन न करने का बजाय भारत एकता में जोड़ने के लिए सब समाज को एक ही शब्द लिखना है। हम गर्व से कहो हिंदू है, हिंदू लिखो, उसको नाम से फॉलो करो, जाति विशेष पे नहीं। क्योंकि संत जो होते हैं कहे जात पात पूछे नहीं कोई, और जो हरि को भजे सो हरि का होई। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब ईश्वर के भेजे हुए अंश हैं। इस पे धरती पे सभी को जीने का अधिकार है। रही बात सज्जन और दुर्जन दोनों की उत्पत्ति यहां हुई, उसमें से तुलसी ने लिखा है जलज जोक जलमय जगमाही। जलज माने कमल, और जोक एक कीड़ा होता है, कीचड़ में उत्पन्न होता है। लेकिन दुष्ट और सज्जन दोनों बराबरी का दुख देते हैं, ना कम ना ज्यादा। दुष्ट मिलते दुख देता है और सज्जन छोड़ के जाता है तब रुलाता है, फर्क कितना पड़ता है। और दोनों की उत्पत्ति यहां पे हुई। हमको किसके संगत में रहना है ये खुद सोचना पड़ेगा, किस विचारधारा से जुड़े। आज आप लोग परम सौभाग्यशाली हो कि पूज्य महाराज जी के चरणों के सानिध्य में आप लोग बैठे हो, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हो। और काशी विश्वनाथ से महाराज जी चले आए, इसका पूरा पूरा योगदान हमारे नरसिंह पीठाधीश्वर से। चलिए जो स्थिति है वह तो आज हमारे फेवर में है, क्योंकि सरकारें ये हमारे फेवर में है। परंतु एक समय था जिस वक्त सनातन के लिए लड़ाई लड़ने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पुकार करती थी, क्योंकि माननीय अशोक सिंघल जी के साथ जब हम लोग चलते रहते और कई एक एक दिन में 30-40 गाँव में लोग प्रवेश करते थे। उन गाँवों में जा करके खुद हम लोग भोजन बनाते थे। माननीय अशोक सिंघल जी साथ रहते थे, कभी तोगड़िया जी रहते थे। मान लो आज वर्तमान में तोगड़िया जी नहीं है, और उस समय दोनों जन की जो जोड़ी हुआ करती थी। हमारे कई आंदोलनों में उन्होंने साथ दिया मेरा। और जब भी मैं धरना प्रदर्शन काशी में करता था हिंदुत्व को लेकर, माननीय अशोक सिंघल जी तुरंत पहुँचते थे, तोगड़िया जी। उस समय का जो माहौल था बड़ा भयावन था, क्योंकि सरकारें अपोजिट थी और हिंदुत्व के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा पाता था। गौ माता के लिए हो, चाहे मठ मंदिर के लिए हो, बहुत मुश्किल हुआ करता। तो उस वक्त जो कार्य किया है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने, उसको कोई भुला नहीं सकता है। अगर सच्चा सनातनी होगा तो उस योगदान को शायद कोई नहीं भुला सकता। और वर्तमान में
अभी जो ईसाई मसरणी, क्योंकि हम लोग मुख्य शहरों में बैठ कर देख रहे हैं, परंतु अभी ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में जब आप जाइएगा तो बहुत अभी भी ऐसी जगह है जहाँ पर ईसाई मसरणी चल रही है, धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है और लव जिहाद का काम चल रहा है। उन जगहों पर जो कार्य विष्णु प्रसाद और बजरंग दल कर रहा है, अगर ये संस्थाएं ना हो तो मुझे लगता है कि अब तक आधे से ज़्यादा लोग 400 का लालच दिया जाता है। मैं जब बुराबर क्षेत्र में प्रवेश किया जंगलों में, और उस जंगलों में क्योंकि आदिवासी ज़्यादा रहते थे, तो वहाँ पर 200-300 रुपये 400 रुपये दे करके उनको कन्वर्ट करके ईसाई बना दिया जा रहा था। मैं वहाँ पर जब प्रवेश किया तो उनको बातचीत किया, उनको फिर वापस लाए। कितने मुसलमान जैसे पहले कन्वर्ट हो गए, आज 400-500 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी पहले अगर जाइएगा तो कोई ठाकुर था, कोई बनिया था, कोई पंडित था। हमने उसका शुरू किया तो फिर मैंने 20,000 मुसलमानों का भी शिष्य बनाया, लगभग 20,000 हो चुके। उनको मैंने भारतवंशी भी बनाया, जाति दी। तो इस प्रकार से उनमें विवाह भी होने लगे। तो पहले भी मैंने देखा कि विष्णु प्रसाद कार्य करती थी, और बजरंग दल के अभी वर्तमान में अशोक भाई साहब हैं जो संत समाज का काम करते हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हम लोगों के बहुत करीबी हैं और हमेशा हर कार्यक्रमों में सब रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अब जो युवा पीढ़ी है इनको इन संगठनों से जोड़ करके, क्योंकि जब तक हम इनको बताएंगे नहीं कि हमारा देश क्या था, हम क्या थे, हमारी संस्कृति क्या थी, हमारे साथ अत्याचार कितना हुआ, हमको कैसे कैसे जुल्म हुए मेरे साथ, मेरे बहन बेटियों को कैसे यातनाएं दी गई हैं, उन सारी चीज़ों को जब हम इतिहासों को पलट दिया गया, हमारे जो योद्धा थे, हमारे जो राजा थे, उनके इतिहासों को दबा दिया गया, उनको कायर बताया गया। वहीं जो मुसलमान थे उनको बड़ा धार्मिक और बड़ा सब चीज़ बतौर पिक्चरों में भी लगभग वही चीज़ दिखाया जाता है। तो आज ज़रूरी है जिस प्रकार से विष्णु परिषद कार्य कर रहा है और बजरंग दल कार्य कर रहा है, इसी प्रकार से सबको लगना चाहिए इन संगठनों, अगर स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते तो इन संगठनों का साथ दे करके और पूरे भारत में अपनी सनातन संस्कृति की पताका फहराना चाहिए। तभी हम गौ माता की रक्षा कर पाएंगे, राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे, सनातन की रक्षा कर पाएंगे। जब हमारी पहचान ही रहेगी, और मेरा पहचान क्या सनातन है, जब हमारी पहचान नहीं रह जाएगी, मेरी माता गौ माता नहीं रह जाएगी, तो हम कहाँ से रह पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है इन संगठनों के साथ जुड़ करके और अपने सनातन की रक्षा करें, अपने गौ माता की रक्षा करें। से लेके उनके काम किया तो पूरा सहयोग विश्व तो राम मंदिर निर्माण को लेके विश्व पूरे देशवासियों को सनातन की सेवा करने के लिए एक देशव्यापी एक आह्वान हो गया आपका। देखिए, जिस समय राम मंदिर की अगर हम चर्चा करें तो विष्णु परिषद ने बड़े तंज सहे, क्योंकि हम लोग तो कितने महात्मा आंदोलन के साक्षी हैं, लोगों को जेलों में भरा गया उस वक्त भी। और एक बार तो ऐसी घटना घटी कि हम लोगों से कहा गया कि जो जहाँ वहीं पर कैद कर दिया जाए। माननीय तोगड़िया जी, माननीय अशोक सिंघल जी को कैप्चर कर दिया अयोध्या में, किसी को भी संत को कहीं से भी जाने दिया नहीं जा रहा था, इतना तंज दिया जा रहा था, इतना यातनाएं दी जा रही थी। हम लोग चुपके से कैसे निकल दिए और जहाँ पकड़ जाए वहीं गिरफ्तारी हो जाए। आपने एक फोटो देखी होगी जिसमें माननीय अशोक सिंघल जी को चोट लगी थी और उनको ब्लड बह रहा था। इसके बाद भी वो कह रहे थे ये शरीर का एक एक बूंद राम मंदिर के लिए है, सनातन के लिए है, यह खून निकल जाए मुझे इसकी चिंता नहीं है, परंतु राम मंदिर जहाँ पर ये कलंकी ढांचा है वहाँ पर बन के रहेगा। और हमारे पूज्य संत रामचंद्र परमहंस जी महाराज, जिनका होश था महाराज, मर गए, आज हमारे बीच में नहीं है, चले गए, पर उनकी जो जन जागृति थी, दीदी माँ रितम्बरा, इन सब महापुरुषों की जो उस समय का योगदान था राम मंदिर को जगाने के लिए और बनाने के लिए। राजो
जलशान्तनो नाम पुत्रा सौख्यमिदरो भवन्ति मानो पुत्रः शिवे देवा अदितिः काञ्चन आदित्यजातमदित्यत्वमतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि यतो यतः समे असरजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवन्तु। बाल स्वस्थ तिलकम कुर्यात् तिलक लगाओ। भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। श्री मान श्री विष्णुदास जी महाराज की जय हो। मान श्री अवधेश आचार्य जी महाराज जी की जय हो। और हमारे प्रिय भाई श्री जगदीश्वर दास जी महाराज, जगदीश्वर दास जी महाराज परम जी की पूज्य जय। महंत श्री शिवदास जी महाराज। जी महाराज ये सब जो आगे चलकर समाज को अच्छा संदेश मिल सके। आज की जो परिधि है निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि युवाओं में एक जागरण हुआ है। पहले की अपेक्षा आज जो युवा वर्ग है हमारा, जो नई पीढ़ी है वो सनातन की ओर झुकाव ला रही है और कहीं ना कहीं से आराधना पूजा में और मठ मंदिरों के प्रति उनकी आस्था है, गौ माता के प्रति भी आस्था है। तो एक ये है श्रवण काल जो चल रहा है एक समय था कि सनातन की बात कोई अगर कह दे तो उस पर जुर्म होते थे और कहीं ना कहीं से उसको यातनाएं देने की कोशिश की जाती थी, तो अपनी भावनाओं को भी व्यक्त नहीं कर पाता था व्यक्ति। पर आज वह समय आया है और वर्तमान में जो सरकारें हैं वो भी कहीं ना कहीं से सनातन के प्रति रुझान रखती हैं, मठ मंदिरों को सजोने का कार्य करती हैं। तो जो युवा पीढ़ी थी हमारी कहीं ना कहीं से भटक रही थी और पहले क्या था कि जो बॉलीवुड की तरफ लोग जाते थे और उन्हीं को ही अपना सब कुछ मान लेते थे, उन्हीं हीरों को ही भगवान मान लेते थे। लेकिन आज नई पीढ़ी जो है वो समझ रही है कि यथार्थ अलग चीज़ है और बनावट अलग चीज़ है।
तो निश्चित रूप से अब जो है सनातन के प्रति लोगों की जगी हुई, और कई ऐसे हमारे बीच में अभी वर्तमान में संत हैं, जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज बाबा वृंदावन के अच्छे उच्च कोट के संत हैं, जिन्होंने युवा पीढ़ी को बहुत बदलने का कार्य किया और लगातार अभी चल रहा है। उसी कड़ी में बागेश्वर वाले भी महाराज जी जो इस प्रकार से सनातन की यात्रा निकाल करके, और लगभग जितनी क्षमता जिस संत के पास है, यत्र तत्र घूम फिर करके पूरे भारत में अपितु विदेशों में भी जा कर के सनातन की पताका फहराने का काम कर रहे हैं। और अब कह सकते हैं कि एक स्वर्ण काल आया है। शास्त्रों में कहते हैं कि सतयुग काल में कुछ क्षण के लिए कलयुग गया था, सतयुग में। उसके बदले में सतयुग ने कहा था कि तुम मेरे समय पे आए हो और यहाँ पर उपद्रव मचा रखे हो, हम भी आएंगे। तो ये कलयुग में बीच में ये जो समय आया, ये सतयुग का समय आया है। कलयुग तो क्षण मात्र के लिए आया था, लेकिन उसके बदले पर अब कुछ काल के लिए सतयुग प्रवेश कर रहा है कलयुग में। तो वातावरण निश्चित रूप से बन रहा। आबादी की दृष्टि से देखा जाए तो आबादी बहुत बड़ी है भारत की, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं, और पहले सतयुग द्वापर त्रेता में भी राक्षस हुआ करते थे, रावण जैसे, कंस जैसे, हिरण्याक्ष कश्यप जैसे। तो अभी कलयुग है, यहाँ तो संभव कुछ लोग रहेंगे ही, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सनातन की पताका अब आगे फहरा रही है। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, जो यहाँ श्री राम गौशाला मंदिर है, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने, और गौशाला को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह हो रहा है। आप उसके लिए क्या योगदान देना चाहते हैं? देखिए, हमारे महंत जी श्री विष्णुदास जी महाराज, उन्होंने इस प्रकार का यहाँ पर अपना वातावरण बना रखा है कि लोगों की आस्था गौ माता के प्रति बनी हुई है, और इनके जो प्रभाव है, इनकी जो वाणी है, इनका जो अपना लोगों के प्रति आस्था है और गौ माता के प्रति आस्था है, उसके कारण से लोग जुड़ रहे हैं और दर्शन करने आ रहे हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि इसी प्रकार की गतिविधि हर आश्रम में हो। पूज्य महाराज श्री हमारे अवधेशदास जी महाराज विराजमान हैं, सैकड़ों गैयाँ इनके यहाँ हैं, सैकड़ों संत विराजमान हैं। हर मठ में लगभग संत अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे महंत विष्णुदास जी महाराज भी गौशाला और संतों की सेवा कर रहे हैं, और इनकी साथ पूरी संत समाज खड़ी रहती है और खड़ी रहेगी। कभी भी ऐसा कोई भी बात होगी तो संत समाज इनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ी रहेगी। से जानना चाहती हूँ, जैसे महाराज जी काशी विश्वनाथ धाम से आए हुए हैं और इनकी स्वागत आपने बहुत उल्लास के साथ आपने किया, आपको कैसा लग रहा है? वो तो हमारे परम पूज्य महाराज जी की कृपा है मेरे ऊपर, कि इन्होंने मेरे ऊपर कृपा बरसाई और यहाँ पे इन्होंने आए, इतने हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और हमारे भाई साहब हैं अवधेशाचार्य जी महाराज, नरसिंह पीठाधीश्वर, जयपुर में बंसी वाले बाबा के नाम से जहाँ बस जानते हैं लोग, हम लोग वहाँ इकट्ठा हुए। आज यज्ञ में वहीं चर्चा चली, तो ये हुआ कि आज आश्रम में यहाँ शिव हनुमान मंदिर श्री राम गौशाला में और झोटवाड़ा कांटा चौराहा पे वहीं आज भोजन प्रसादी होगी, वहीं संत का समागम होगा। और हमारी युवा पीढ़ी यहाँ पे आपके सामने है, जिसमें से प्रशासन के लोग भी यहाँ पे हैं। युवा पीढ़ी में हमारे ये दिनेश जी सैनी जी हैं, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद से अभी मंत्री हैं, और शंकर लाल जाट जी हैं, जो इन्होंने एक सिवाय ग्रुप से इधर लाए। शंकर भैया कहाँ हैं? इधर थोड़ा इधर दिखाइएगा, ये शंकर हैं इधर। इन्होंने, इनके युवा बच्चे हैं और इनके ऊपर ये सारी व्यवस्थाएं चलती है, ये खूब सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। युवा पीढ़ी, हम तो सोचते हैं युवा पीढ़ी नशा मुक्त हो, भारत सनातन का, और भारत को युवा पीढ़ी आगे ले जाएगी जब ये नशा मुक्त होगी। और गुरुकुल में शिक्षा प्रदान करेंगे, और जब गुरुकुल के निकले हुए बच्चे बाहर निकलेंगे तो संस्कृति और संस्कार से सुसज्जित होंगे और भारत को नया मार्गदर्शन देंगे। वो चल भी रहा है इसके लिए। और सरकार, क्या लग रहा है महाराज जी कि गुरुकुल जो पहले छूट गई थी वो वापस आना चाहिए? बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुल को मान्यता दे। राज्य सरकार, केंद्र सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, और पूज्य महाराज जी के सानिध्य में, क्योंकि सरकार पे इस पे ध्यान अपना केंद्रित करना चाहिए कि उनको गुरुकुल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे, और गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IPS RS बने, और उनको नौकरी मिले, और उन्होंने उसके अनुसार फिर जो है आगे समाज का सुधार करें और समाज को अच्छा संस्कार मिले और समाज को आगे बढ़ाएं। भारत अखंड हो और सनातन सशक्त हो, सनातन आगे बढ़ता रहे, गौ सेवा होती रहे। आपको कैसा लग रहा है? आप भी कुछ
आगे बताइए। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम आनंद भाष्य करतारम आनंद पथदर्शकम आनंद निलयम वंदे श्री रामानंदम जगद्गुरुम। आज हम समस्त जयपुर वासियों का परम सौभाग्य है और जो कि कभी किसी काल में राजा सवाई मानसिंह जी के सवाई सिंह जी के द्वारा जयपुर में बड़ी दिव्य और अद्भुतम यज्ञ हुई थी, अश्वमेध यज्ञ। उसके पश्चात दोबारा पुनः उसी स्थल पर उसी स्थान पर आज पुनः जो कि महात्मा महाभागवत श्री अम्बरीश जी के द्वारा इस भूमि पर भगवान श्री चरण जी की स्थापना प्रत्युत करी गई, सेवा प्रत्युत प्रकट करी गई। उसी पावन धरा पर, उसी पावन धरा स्थली पर उस दिव्य अरावलियों के मध्य में, जयपुर की पवित्रतम शोभा के मध्य में खूब सुंदर यज्ञ हो रही है। और उसी यज्ञ में पधारे और हमारे परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्रीमद जगतगुरु स्वामी श्री नरहरियानंद जी द्वाराचार्य जी महाराज, श्री स्वामी श्री बालक देवाचार्य जी महाराज के पावन अध्यक्षता में यह यज्ञ अपनी संपन्नता की ओर चल रही है। और इस यज्ञ के कर्ता स्वामी श्री रामतन दास जी महाराज हैं। और उसी यज्ञ में, उसी संत समागम में हम सब लोग आए थे। और वैसे तो हम तो यहीं रहते, जयपुर में ही रहते हैं। बंसीवाला बाग बगीची है, नरसिंह भगवान का मंदिर है और खूब सैकड़ों संतों की सेवा हो रही है, गौ माता की सेवा हो रही है। भारतीय स्वदेशी वेदलक्षणा गौ माता का संरक्षण संवर्धन चल रहा है। और सबसे विशेष बात यह है कि यज्ञ यज्ञाग्निक तो ये तो हमारे दैविक यज्ञ योग तो ये हमारे स्वाभाविक रूप से सद्धर्म में, सत्कर्म में है ना। और इससे बढ़कर के संस्कृति और सनातन के पोषक तत्व पुरोधा वीत करता राग करता भारतीय विलक्षण स्वदेशी गौ माता है, जो कि योगेश्वरी साक्षात जगजननी गौ माता है। और संपूर्ण विश्व भर में गौ माता का पालन होना चाहिए, सेवा होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए, संवर्धन होना चाहिए। गाय बचेगी तो देश बचेगा, देश बचेगा तो हम बचेंगे, हम बचेंगे तो आप रहेंगे। इसलिए पूरी संस्कृति के पोषक पुरोधा यज्ञ भी हैं, तो के साथ में गौ माता भी है। उसी श्रृंखला में हमारे इस शिव हनुमान मंदिर के संरक्षक महंत परम पूज्य प्रातस्मरणीय महंत श्री विष्णुदास जी महाराज नागा जी महाराज, जिनके संरक्षण में यहाँ पर तमाम सैकड़ों की संख्या में स्वदेशी भारतीय विलक्षणा गौ माता की सेवा होती है। आए गए तमाम संत महात्मा ऋषि जन यहाँ पर आते रहते हैं। आए दिन भक्तों को यहाँ पर तांता लगा रहता है, बड़ा अद्भुत। और हम समझते हैं कि जयपुर का यह सौभाग्य है कि यह एक हमारे ऐसे वैष्णव संप्रदाय का ऐसा पावन स्थान है, यहाँ पर श्री युगल हनुमान जी के रूप में विराजमान है। तो हमने महाराज जी का एक बड़े विनोद भाव से और ऐसे ही सद्भाव से मानिए, हमने महाराज जी का नाम जो है, वैसे तो सिद्ध पीठ है, इसलिए हमने महाराज जी का नाम जुगल हनुमत पीठाधीश्वर निकाला है, क्योंकि इस योग्य हैं। और हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन आता है, जो जिस योग्य व्यक्ति होता है ना, उसको उस योग्यता से आच्छादित करना कोई इतिश्रंस नहीं है, इसलिए ऐसा होना चाहिए। तो ये बहुत सराहनीय महर्षि अद्भुत सेवा करते हैं। और ऐसे महापुरुषों का यहाँ पर पदार्पण महाराज जी के संरक्षण में यहाँ पर होता रहता है। और आज महर्षि काशी विश्वनाथ जी के पावन धरा से चल करके महर्षि पधारे हैं, और जो कि काशी विश्वनाथ मुक्ति का क्षेत्र है। काशी मर्त परम पद लाई, और जीव देखे अनन्याश्रित होकर के जब भगवान का यजन करता है, भजन करता है, तो अंत में सबकी इच्छा होती है कि भाई हमें ठाकुर जी के पावन चरणों में तक चलना है, क्योंकि ये संस्कृत और संस्कृति से चल करके भगवान की पावन चरण सन्निधि प्राप्त हो जाए, ये प्रत्येक जीव का, प्रत्येक जनमानस का भाव और आकांक्षाएं होती हैं। तो उसी नगरी से पूज्यपाद महाराज श्री चल करके पधारे हैं। और इसी श्रृंखला में हमारे मध्य में नोएडा दिल्ली से चल करके परम पूज्य महान श्री जगदीश्वर दास जी महाराज पधारे हैं। और रामेश्वरम मुंबई और काशी विश्वनाथ की पावन धरा से 3 स्थानों के और तीन धाम देखिए। हालांकि मुंबई तो जहाँ संत रहते तो धाम ही एक तरीके से उसे माया नगरी है, लेकिन अब रामेश्वरम जी से हैं महाराज श्री, तो वो धाम के हैं ही महाराज जी। तो पूज्यमान श्री शिवदास जी महाराज हैं, और बड़े अद्भुत, बड़े सरल सौम्य संत हैं। आप सब दर्शन कर पा रहे हैं। और युवा पीढ़ी के लिए आज तो बहुत ही अच्छा स्वर्णिम अवसर चल रहा है। हम समझते हैं जो समय पूर्व काल में चल रहा था, उससे भी कहीं अत्यधिक बढ़ कर के अभी वर्तमान का काल चल रहा है। और पहले जैसा लोग कहते थे, हम उस मार्ग पर चलते थे। एक अनुगत बना हुआ था, लकीर का फ़कीर, जैसा जिसने चला दिया, जैसा जिसने कह दिया, हम उसी मार्ग पर चल रहे थे। अब सारा युवा वर्ग समझ चुका है, जान चुका है, अपनी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपना अपना योगार्थ और पुरुषार्थ सब समझते हैं, जानते हैं। और ये सब
आज के समय में, आज के डेट में सब कृत्रिम की ओर बढ़ रहे हैं, सब अलग अलग भाव को लेकर के और सब सनातन के धर्मावलंबी बन रहे हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है। ऐसे ही इनके जीवन में प्रत्येक शुभकामनाएं हम प्रदान करते हुए अपनी वाणी बुलाते बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आप बताइए आगे के लिए, युवा पीढ़ी के लिए आप क्या ये मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सभी युवा पीढ़ियों को आगे बस एक ही धारणा अपने मन में रखनी चाहिए, भगवान राम के कार्य के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए कि हमारा धर्म, संस्कार, संस्कृति, अपनी परंपरा का निर्वहन करते रहना चाहिए, बड़ों का सम्मान और अपनी परंपराओं को समृद्ध अपने परिवार से लेकर समाज को प्रसारित करना, बताना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हमारी परंपरा बचेगी, हमारा धर्म बचेगा।